हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। पीछे भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा जब आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट के अलग अलग तरीके से बयान आए। किसी ने कुछ कह दिया 50 वोट पे, किसी ने कुछ कह दिया। तो आपका 2 लाख जो भर्तियां हैं सरकारी नौकरी, उस पर आपका पर्सनल हमारा तो पहले भी रहा, पहले भी हमने मेरिट पे और उस पर भर्तियाँ करी हैं। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, अलग अलग जो है मेरिट पे होगी भर्तियाँ। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जैसे लाडवा से हैं नायब सैनी जी चुनाव लड़, जो नौकरियां हैं जी, हाँ, ये मतलब तय है कि आपकी सरकार में मेरिट पे और योग्यता हुआ 2005 से 2014 देखो मेरिट पे हुए हैं। इनका ये खर्ची फर्ची की बात कह रहे हैं। कितने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। हरियाणा की जो लिस्ट जाएगी नौकरी की, किसी के 50 जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। बात अब सुनो, मैं कोई टेरर भय से नहीं कहता, ये प्रेस वाले हैं चढ़ा रहे होंगे, लोग हुड्डा साहब को बताएंगे भी, और सब पता है उनको, और मुझे पता है जो मैं बोलूंगा वो होगा, जो मैं बोलूंगा वो होगा, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद है मेरे पे। नाम दे रखा हरमन मल्लागण का दावेदार था। तो अब की बार तो बिना खर्ची पर्ची का अपने दम पर लगने वाली सरकार आ रही है, उसको वोट दे। हम तो धर्म सिंह ने बनाओगे डट के कति 70% धर्मा जीतेगा। और जिन्हें चाहोगे न लुआओगे, दोनों छोरे लुआऊंगा डगरा जन दे। हाँ, मैं तो लग गया कोई 98 से ग्रेजुएट हूँ मैं। कहते तो मैंने पॉइंट मारना है तो कह रहे जो पड़ेगा वो इलाके का। अरे चल रही जाटा की सरकार में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं डर के बोल रहा इसमें मैंने कोई खागा ना, मैं डरता कुछ लोग आपकी वीडियो देखेंगे भी, उनको आएंगे सारा सौदा देखने दे, पूरा हरियाणा देखो, पूरा देश देखो, देखने खातर बोल रहा मैं। तो अब की बार सरकार लगता है हुड्डा की सरकार। अरे हुड्डा की 99% के 202% आओगी। तो 2 बार नहीं आई सर, ये तुम्हारू भाई कोई मर दो तो। अच्छा, हाँ, शरद मारो, शरद मारू 3 किले आएंगे, 3 किले आओ मैंने कुराट में। अच्छा जी, हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, 2 में भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी, और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो। एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किए जाएगा। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से भर्ती संबंधित शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी और डी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्तियां थी, जो जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे। तो वो शुरुआत उस समय हुई थी, लेकिन उस बात को क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। और साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी।
वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो है वो हरियाणा पुलिस भर्ती को समर्पित करना चाहते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरी हो और आगे क्या भर्ती का भविष्य क्या है, क्या भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, बीजेपी सरकार आई तब क्या होगा, कांग्रेस सरकार आई तब क्या होगा, और कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके कितने % सही हुए हैं, तो आपको ये लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उन सभी तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ में 56 और 57 का प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाओ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका डाल दिया है। तो भाई हम इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बात है कट ऑफ से लेकर उनको हम जान लेते हैं। तो भाई जो कट ऑफ से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे, हरियाणा पुलिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं भाई। 20 फरवरी को इसके जो ये फॉर्म्स है आपके वो निकले थे 20 फरवरी 2024 को। लास्ट डेट इसकी 28 मार्च 2024 थी। करेक्शन डेट 22 से 28 मार्च 2024 थे, ठीक है। और यदि मैं PMT PST की बात करूं तो सभी को इसके अंदर बैठने का मौका मिला गया। और रिटर्न एग्ज़ाम की यदि मैं बात करता हूं तो आपका 25 अगस्त 2024 को आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा कंडक्ट किया गया। तो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है भाई, ठीक है, वो 2 तरीके से हुआ है भाई। एक तो मेल के लिए, एक आपका फीमेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल के लिए आपकी लगभग आपकी 5000 पदों पर भर्तियां होनी थी। टोटल मैं बात कर लेता हूं तो टोटल 6000 पद थे इसके अंदर, जिसमें से 1000 पद आपके किनके थे, महिलाओं के थे, ठीक है। यदि मैं फॉर्म फिल करने की बात करता हूं तो टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं 5000 पोस्टों पर, ठीक है, जो फॉर्म फिल हुए हैं वो आपके हुए हैं लगभग 1 लाख से आपके लगभग 1.15 लाख फार्म आपके फिल हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि फीमेल की मैं बात करता हूं तो आपके 25,000 के आसपास जो फॉर्म है इसके फिल हुए हैं फीमेल के। अब इनमें से एग्ज़ाम देने कितने आए, ठीक है, एग्ज़ाम में कितने आए उन पर हम बात कर लेते हैं। लगभग 19 से लेकर 20,000 बच्चों ने जो ये एग्ज़ाम है मेल वाला, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। फीमेल की यदि मैं बात करता हूँ तो लगभग आपका 4000 प्लस बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, ठीक है। जो एक्यूरेट डाटा मैं थोड़ी राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, जैसे महिलाओं की जो एग्जैक्ट डाटा 4108 था, लेकिन हम आज राउंड फिगर में ये लेकर चल रहे हैं ताकि ये मोटा माटी बात हमें अच्छे तरीके से याद रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, ठीक है। पेपर स्टैंडर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, तो भाई जो पेपर का स्टैंडर्ड था, ठीक है, जो चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, थोड़ा सा मेल की तुलना में फीमेल का थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन जो पेपर था दोनों ही सभी शिफ्टों में लगभग आपका मॉडरेट टू, ठीक है, मॉडरेट टू इजी पेपर आया हुआ था। कोई ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि जब एग्ज़ाम, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर इजी आया है, लेकिन भाई जब एग्ज़ाम को करने बैठते हो तो एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है भाई, जिसको एग्ज़ाम प्रेशर बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं भाई जो हमें एक्यूरेट आते हैं बिल्कुल, और हमने उनको सही भी हमने टिक सही भी लगा लिया, लेकिन OMR शीट में भरने जाते हैं, मान लिया सबका उत्तर ABC था और भरा है BCD, बाद में पता लगा कि हमने तो ऑप्शन ही गलत भर दिए। तो इस प्रकार के जो
मतलब इसको बोलते हैं एग्जाम का दबाव। तो इस प्रकार की गलतियां होती है, तो थोड़ी बहुत गलतियां होनी भी स्वाभाविक है, ठीक है। तो मॉडरेट टू इजी आपका पेपर था, और खास बात है आपका जो 5 अंक है सोशियो इकोनॉमिक्स के, अब वो नहीं रहे। एक तो खास बात आपकी ये है कि कोई भी 5 अंक का कोई अब मामला इसके अंदर नहीं रहा है। अब जो कांस्टेबल के 5000 पद थे साथियों, उनकी हम बात कर लेते हैं। उनमें से यदि जनरल की बात करें तो जनरल के 1800 पद हैं, जनरल के 5000 में से। एससी के आपके कितने हैं? 900 पद है। बीसी ए के आपके कितने हैं? 700 हैं। बीसी बी के आपके कितने हैं? 400 हैं। ईडब्ल्यूएस के कितने थे? 500 थे। और इसके बाद ईएसएम जनरल के आपके 350 थे। ईएसएम एससी के आपके 100 पोस्ट थे। और ईएसएम बीसी ए की आपकी 100 पोस्ट थी, और ईएसएम बीसी बी की आपकी 150 पोस्ट थी। अब जो हमने विश्लेषण किया है, कई चीज़ों को लेकर विश्लेषण किया गया है भाई, और उसके ऊपर ही बेस ये कट ऑफ बनाई गई है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जो मैं ये यहाँ पर लिखूंगा ये नंबर नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जैसे जनरल का क्वेश्चन देखो भाई, वैसे जो हमने कट ऑफ बताई थी, हमने 75 बता रखी है, लेकिन उस पर बहुत सारे बच्चों ने हल्ला हुल्ला कर दिया कि नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी, ये है वो है। तो भाई फिर हमने थोड़ा सा उसके अंदर और उसके थोड़ा विश्लेषण किया है, और जो अब कट ऑफ बता रहे हैं भाई, वैसे देखो हम तो ये बोलेंगे जो हमारी कट ऑफ पहले वाली है वो ही है। मैं आपको पैरेलल वो भी बता देता हूँ। और अब एक नए विश्लेषण के साथ हमने कुछ बच्चों को और कुछ टीचरों को जो काम दिया था, उसके ऊपर उन्होंने जो रिजल्ट निकाल के दिया है कट ऑफ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनके भी जनरल में आपके कितने हैं? 73 क्वेश्चन सही हैं। ये 73 आपके क्या है? क्वेश्चन हैं। जिनके भी 73 क्वेश्चन आपके सही हैं, उनका आपका ये है कि भाई पूरा पूरा चांस है आपका सिलेक्शन होने का। इसी प्रकार हम चलते हैं फिर ईडब्ल्यूएस और बीसीबी में, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और बीसीबी में भाई जिनके क्वेश्चन हैं आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। जिनके क्वेश्चन आपके 70 सही हैं ईडब्ल्यूएस में और बीसीबी में, उनके पूरे चांस हैं। इसके अलावा बीसीए में जिनके भी आपके 68 नंबर हैं आपके, ठीक है, जिनके 68 क्वेश्चन हैं, नंबर नहीं फिर बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बन रहे हैं, अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और जो एससी वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे देता हूँ कि जिनके भी आपके 63 से 64 के बीच में नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन है आपके सही बन रहे हैं, वो आपके एकदम सेफ हो। और भाई जो इन भर्तियों, जो ये ईएसएम जनरल जो है, इनसे संबंधित ये डाटा जो हमें उपलब्ध कराया गया है, इसमें बोला गया भाई ऑल सेलेक्टेड, ठीक है। मोस्टली केस में सभी में ऑल सेलेक्टेड बोला गया है, जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से पेपर किया है, ठीक है। तो क्योंकि इनका पूरा डाटा हमें नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने ये बताया है कि सर जो हमें डाटा मिला है वो मतलब पूर्ण नहीं है, और उस डाटा के हिसाब से तो ये है कि जितने भी है लगभग, इसमें लगभग जो ये कैटेगरीज हैं, इसमें आप ऑल सेलेक्टेड ही हो। सिर्फ इसमें आप जैसे जनरल वगैरह कैटेगरी है उसको छोड़कर, उसमें थोड़ी सी कट ऑफ है, वो थोड़ी सी हाई जा सकती है, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन भाई जो हमने कट ऑफ बताई थी वो आप पैरेलल सुन लीजिएगा। जो एपिक एजू की कट ऑफ थी वो हम जनरल की 75 लेके चल रहे थे, ठीक है। तो वो आपको भी नागवार गुजरी थी, ठीक है। आपने भी ये बोल दिया था कि ग्रुप डी से प्रभावित होकर वो बनाई गई है, लेकिन उसमें भी कुछ अपना विश्लेषण था। चलो भाई उस लिस्ट को, अब ये कुछ जो हमारे बच्चों के सहयोग से भी ये लिस्ट बनाई गई है, प्लस टीचर के सहयोग से भी है, तो उन्होंने जो यही अंदाजा हमें दिया है कि इतनी आपकी लिस्ट जो वो जा सकती है, ठीक है। तो एक तो इस पर हम बात कर लेते हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं कि यदि आपकी ग्रुप 1, 2, 56, 57, ठीक है, और इसके साथ साथ टीजीटी 7475 वो भर्ती पूरी हो गई है, ठीक है, जेबीटी और अन्य ग्रुप सी, यदि अन्य ग्रुप सी जितने भी अब वो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में चल रहे हैं, ठीक है, लगभग यदि हम हरियाणा पुलिस की 6000 पोस्टों को बाहर निकाल दें तो लगभग 20,000 पदों पर क्या है,
भर्ती प्रक्रिया 20,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। और यदि ये सारी भर्तियां पूरी हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगाओ भाई कि जो जनरल के अंदर, या जनरल की बात छोड़ो, जो पुलिस भर्ती के अंदर हम बात कर रहे हैं, मोस्टली क्या है इसके अंदर जो टॉपर हैं वो इन्हीं से है, वो उनका इनमें भी सिलेक्शन होना है। लेकिन भाई कुछ ये है कि कुछ जो टॉपर है उनकी एज नहीं है, लेकिन वो ग्रुप सी में टॉपर हैं, लेकिन वो इसमें फिर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सारे के सारे नहीं निकाला जा सकता कि सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो यदि ये 20,000 भर्तियाँ होती हैं तो फिर हमारा जो आइडिया है वो ये कह रहा है कि जो ये कट ऑफ है ये 3 से आपकी 4 अंक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। 3 से 4 अंक आपकी ये क्या हो जाएगी, डाउन। और 3 से 4 अंक डाउन होने में फिर जो कट ऑफ जो बनेगी, हमारी जो जनरल की कट ऑफ है वो हम ये कह सकते हैं कि 69 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार एससी की है आपकी 60 के आसपास एससी की कट ऑफ जा सकती है। सिमिलरली मैं बीसी ए की बात करता हूँ तो आपकी 64 के आसपास बीसी ए की। सिमिलरली मैं बीसी बी की और ईडब्ल्यूएस की दोनों को एक साथ बात करता हूँ तो ये कट ऑफ आपकी 65 के इर्द गिर्द ये कट ऑफ रह सकती है। और जो बाकी अन्य सब कैटेगरीज हैं उनमें सभी का सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये अपडेट है, ये आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो आपकी ये रह सकती है, और उस पर मैंने अन्य भर्तियों का प्रभाव भी आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फीमेल भर्ती के जो 1000 पद हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ उनके लिए कितनी रह सकती है। ठीक है, तो भाई यदि मैं जनरल की बात करता हूँ तो जनरल की कट ऑफ जो रह सकती है आपकी वो 74, ठीक है, 74 क्वेश्चन आपकी जनरल की कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी 95 में से। सिमिलरली पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्ट टोटल 1000 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की 360, एससी की 180, बीसीए की 140, बीसीबी की 80, ईडब्ल्यूएस की 100, ईएसएम जनरल की 70, ईएसएम एससी की 20, ईएसएम बीसीए की 20 और आपकी ईएसएम बीसीबी की 30। ये इस प्रकार से पदों का वितरण है हरियाणा की महिलाओं की पुलिस भर्ती में। अब हम कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। जनरल की जा सकती है आपकी 74 क्वेश्चन, ठीक है। और यदि मैं एससी की बात करता हूँ कि भाई एससी की कितनी जा सकती है, तो ये लगाओ भाई एससी की पोस्ट भी काफ़ी सारी है, ये लगाओ 180 है। और जो ये इनके टॉपर है यानी इनकी 50% पोस्ट है, 360 का 50% पोस्ट एससी की है, ठीक है। और इनके कुछ जो टॉपर हैं वो भी इसके अंदर चले जाएंगे, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो जो मेरा अंदाज़ा इसमें कह रहा है कि भी जो एससी की जो कट ऑफ है आपकी वो आपकी 65 से 66 क्वेश्चन आपकी जा सकती है, ठीक है। 65 से 66 ऊपर नहीं जाएगी, एक नंबर कम हो सकता है, 64 हो सकती है, तो -1 हो सकता है, +1 नहीं होगा इस कट ऑफ में। उसके बाद यदि मैं BCA की बात कर लेता हूँ, ठीक है, BCA की हम बाद में बात करेंगे, पहले BCB की और EWS की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि BCB की सिर्फ 80 पोस्ट है, EWS की आपकी 100 पोस्ट है। और इनमें से क्या है भाई, जो इनके टॉपर होंगे वो जनरल में काउंट करेंगे, तो इसलिए जो जनरल की है और BCB और EWS की में आपको कोई ज़्यादा आपको देखने का नहीं मिलेगा। तो कितना देखने का मिलेगा सर आपको, इसमें मिलेगा आपको जो कट ऑफ है दोनों की है आपकी 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन है जिनके, वो लगभग क्या है आपका सेफ आप लगा सकते हो। इसी प्रकार मैं BCA की बात कर लेता हूँ, तो भाई जिस भी हमारी बहन के, ठीक है, साथन के 70 नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती है। इसके अलावा भाई जो ये अन्य सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं भाई ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। और जो बाकी फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे। हमने जो इन पर विश्लेषण किया है लगभग हमें यही पता चला है कि कुछ में तो क्या है जितनी पोस्ट है उतने है भी नहीं, कुछ एक में तो, ठीक है।
तो इसलिए इनके पूरे चांस है कि लगभग सभी के सभी आपके पूरे सिलेक्ट इसमें हो जाए। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तो ESM जो जनरल में है उनको छोड़कर ये आ सकती है। अब भाई हम आपको साथ चर्चा करेंगे कि 56 और 57 का इस भर्ती पर कितना फर्क पड़ेगा। 56, 57 प्लस जो भी ग्रुप सी है, TGT है, उनका क्या फर्क पड़ेगा इस भर्ती पर। देखो भाई, ज़्यादातर जो उसमें टॉपर हैं, मैं फिर बता देता हूं कि इसमें एज का क्राइटेरिया है हरियाणा पुलिस में, और एक इसमें भाई फिजिकल होता है। तो ऐसे बहुत से टॉपर होते हैं भाई जो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते, PMT PST को क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ महिलाओं की जो मैं ये समझता हूँ इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि जो टॉपर होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ग्रुप सी में टॉपर हों। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जिनका ग्रुप सी में उनको एग्ज़ाम देने का भी मौका नहीं मिला है, और उनको हरियाणा पुलिस में उन्होंने PMT PST अच्छे से क्लियर किया है और एग्ज़ाम भी उनका ठीक ठाक बना है। तो ऐसे सभी बहनों का जो इस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं उनका पूरा पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ बोलोगे कि सर 4000 ने ही पेपर दिया, तो भाई 4000 में पढ़ने वाले भी हैं और अब 74 हैं। ठीक है, तो ये भी तो क्या है भाई, जो अन्य कैटेगरी के हैं वो भी तो जनरल में कूद जाती हैं। बाकी तो 140 40 80 80 पोस्ट है, कुछ ज़्यादा थोड़ी नहीं है, इतने तो पढ़ने वाले आसानी से मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब जो फर्क पड़ेगा भाई 3 अंक का लगा के चलो भाई, 3 अंक का। ठीक है, 3 अंक का फर्क है, 3 अंक डाउन जाएगी हमारी। ठीक है, 2 से 3 अंक। ठीक है, 2 से 3 अंक, 2 भी जा सकती है 3 भी जा सकती है। तो फिर हमारी कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, फिर जनरल की आपकी कट ऑफ है आपकी लगभग 71 के आसपास। ये 71 क्या है, क्वेश्चन है। इसके बाद मैं SC की बात करता हूँ, SC की जा सकती है आपकी 62 के आसपास। BCA की मैं बात करता हूँ साथियों, तो BCA की जा सकती है आपकी 67 क्वेश्चन के आसपास, 67 to 68। ठीक है, ये आपका लक है कि आपका 67 वाले की बारी आएगी या 68 वाले की बारी आएगी। इसी प्रकार मैं BCB की और EWS की दोनों को संयुक्त रूप से मानता हूँ कि भाई आपकी 68 से 69। ठीक है, बाकी मैंने ये बता ही दिया भाई, ऑल द सिलेक्टेड हमारी इसमें है। अब आपके दिमाग में होगा कि कट ऑफ का हमने पता चल गया, ग्रुप सी भर्ती का प्रभाव पता चल गया, रिजल्ट और ज्वाइनिंग हमारी कब तक हो सकती है। पहली बात तो भाई अब अलग अलग सत्ता में जो है, अब जैसे BJP है, पहले तो हम BJP जो सत्ताधारी पार्टी है उसी की बात कर लेते हैं। BJP के जो CM है भाई नायाब सिंह सैनी, भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, मोदी जी, और हमारे गृह मंत्री है हरियाणा के, नॉट हरियाणा पूरे इंडिया के, अमित शाह। सब ने अपने भाषण और स्टेटमेंट में बोला है कि भाई BJP सरकार तीसरी बार जब सत्ता में आएगी तो हमारे जो मंत्रिमंडल का गठन है उसके साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा, और जब शपथ होगा, उसकी शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके साथ ही इनकी क्या है, ज्वाइनिंग दी जाएगी। इतने बड़े बड़े नेताओं ने आपके लिए ये बात बोल दी है, तो भाई BJP कहीं ना कहीं इस भर्ती को क्या है 100% क्या है पूरा करने वाली है। ठीक है, अब ये BJP का इसके ऊपर रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर इफेक्ट है। अब BJP सरकार में आती है तो ज्वाइनिंग उन्होंने बता ही दिया है, फिर तो काम आपका अक्टूबर में कंप्लीट आपका 100% होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं, यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो फिर क्या है, तो भाई कांग्रेस सरकार के जो कुछ बिगड़ेल MLA उम्मीदवार हैं उनके आपने बड़े बड़े भाषण सुन ही लिए होंगे। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई हमारे बांडे में कितने आए हैं, 2001 के बांडे में आए हैं, टोटल 2 लाख भर्तियों में से। ठीक है, टोटल 2 लाख भर्तियों में से, और हम अपने हल्के में क्या है, जो भी हमें 50+ वोट हमें देगा, हमारे लिए प्रबंध करेगा, उसी को हम क्या है जॉब देंगे, नौकरी देंगे। बड़े बड़े बोले हैं। हालांकि फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पे आकर सफाई देनी पड़ी है। मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा को आकर न्यूज़पेपर में और मीडिया को जानकारी देनी पड़ी है कि हम इसके लिए एक विधान लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है भर्ती विधान। अब देखो वो कब तक आता है, उसकी हम तुरंत आपको जानकारी देंगे। साथ के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ एक अकेले नेता है जो लगातार ये बोल रहे हैं कि हम आप जो ये 24,000 जो 25,000 जो भर्तियां हैं, हम इनकी ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट करवाएंगे। सिर्फ एक ऐसे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है
तो उन पर भाई हम विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कांग्रेस का पता ही है, ठीक है। और जो एमएलए वगैरह उन्होंने तो बोल दिया कि भाई जो 2014 से पहले जिस तरीके से भाई भर्ती आपकी हमारी होती थी, हम उसी तरीके से आपकी भर्तियां करवाएंगे, ठीक है। तो भाई ये अपडेट है। अब कांग्रेस सरकार आने के बाद तो भाई 50-50 चांस है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या भर्ती को रद्द करके नए सिरे से किया जाएगा। कुछ नहीं पता भाई, ये राजनीति है, बहुत गंदी चीज़ होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ पर में ये छिपी हुई है बात, और वहीं हम इसको छोड़ देते हैं। और आपको उम्मीद करते हैं आपको जल्दी से जल्दी 2024 में रोजगार मिले, आपके घर में खुशहाली आए। जय हिंद साथियों।